Good morning, students. So now we are going to start Unit 2. Okay, the Unit 2 is poem number 9, Time for Everything. Now here also the poet or poetess is not mentioned. तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि when there is no name is mentioned there, what should we use? We should say anonymous. This poem is written by anonymous, मतलब the person who is unknown to us, जो हमको known नहीं है, that is known as anonymous. Now first I am going to read the poem and then I am going to explain you the poem. We will take the exercises also of this poem. Now there's time. Now time for everything, मतलब here the poet has through his poem he has explained us, उन्होंने बताया है कि what is the importance of time. गलत काम को, मतलब हर एक काम का एक अपना टाइम होता है, वो इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है. तो लेट अस सी व्हाट द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन अस अबाउट द टाइम. ओके, नाउ देयर इज अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू वॉक. देयर इज अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू वॉक. सी व्हेन वी प्ले, जब हमको अगर फुटबॉल क्लिक करना रहता है या हमको फुटबॉल फेंकना रहता है, तो देयर इज द टाइम टू रन. तब कौन सा टाइम है? दौड़ने का टाइम है. ठीक है, अब वहाँ पे अगर हम खड़े रहकर फुटबॉल वहाँ पर है एंड इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, हम पैदल चल रहे हैं, तो नेचुरली व्हाट विल हैपन, हमारा कंपटीशन हमसे छूट जाएगा एंड देयर इज द चांसेस टू मतलब द चांसेस ऑफ विनिंग विल बी ओवर. सो लाइक दैट. एंड देयर इज अ टाइम टू वॉक. वॉकिंग इज ऑल्सो हैज इम्पोर्टेंट टाइम. ओके, जैसे हम सुबह जाते हैं तो हम जॉगिंग भी करते हैं और वॉक भी करते हैं. जैसे हम लाइन्स आफ्टर द प्रेयर, स्कूल प्रेयर अगर हमारा हो जाता है, आफ्टर द प्रेयर व्हाट वी डू, वी गो अप इन अ लाइन, मेकिंग अ लाइन. तो उस वक्त हम किसी को पुश करके दौड़ते हैं कि नो, इट्स अ टाइम टू वॉक. सो रनिंग का एक टाइम होता है जहाँ पे रनिंग इज इम्पोर्टेंट, वहाँ पे वॉकिंग करेंगे आप तो इट विल ऑफ नो यूज. जहाँ पे दौड़ना है वहाँ पर अगर आप वॉक करोगे तो इट विल ऑफ नो यूज, और जहाँ पे वॉक करना है वहाँ पे दौड़ोगे तो यू विल गेट पनिशमेंट. डेफिनेटली यू विल बी पनिश्ड और समबडी विल स्कोल्ड यू फॉर योर एक्ट. ठीक है, तो आप अगर जो समय में जो काम करना चाहिए वो नहीं करोगे तो आपको क्या होगा? यू विल हैव टू फेस द पनिशमेंट. नाउ देयर इज टाइम फॉर साइलेंस, अ टाइम फॉर टॉक. नाउ इफ यू आर सिटिंग इन अ लाइब्रेरी, अगर आप सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि साइलेंस की जरूरत कहाँ होती है. जैसे हम प्रेयर कर रहे हैं, कहीं पे प्रेयर बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हमको साइलेंस की जरूरत होती है. जहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग हम जोर से लाउडली रीड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ लाइब्रेरी एंड मेनी पीपल आर सिटिंग विथ यू एंड दे आर ऑल्सो रीडिंग. So there is time to be silent. Okay, and there's time to talk. There's time to talk. और बात करने का भी, अगर मिसेज आस्किंग यू क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप उस वक्त चुप रहोगे क्या? अगर आप चुप रहोगे तो क्या होगा? यू विल बी स्कोल्डेड बाय द टीचर. आपको टीचर से डांट पड़ेंगे. यस और नो, द टीचर विल स्कोल्ड यू. सो दैट इज द टाइम टू ओपन योर माउथ एंड स्पीक आउट. आंसर रिप्लाई करने का. इट इज द टाइम टू रिप्लाई, टू ओपन योर माउथ एंड टॉक. ओके, सो एंड तो देर इज अ स्पेशल, मतलब साइलेंस ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंस एंड टॉकिंग हैज ऑल्सो इट्स ओन इम्पोर्टेंस. बट द थिंग इज दैट कि हमको जो पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज़ ज़रूरी है, जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे हमको चुप रहना पड़ेगा. अगर मम्मी डांट रही है और अगर आपकी गलती है तो वहाँ पे आपको चुप रहना है. ओके, मम्मी पापा बड़े जो भी हो, इफ दे आर स्कोल्डिंग यू एंड यू हैव डन समथिंग, यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, अगर आपने कोई गलती की है तो आपको चुप रहना है. एंड जहाँ पे आपने गलती नहीं की है, देयर यू हैव टू ओपन योर माउथ. आपको ओपन करके बताना है कि मम्मी ये मैंने नहीं किया. ओके, अदरवाइज मम्मी को कैसे समझेगा? ओके, सो नाउ देयर इज टाइम फॉर वर्क एंड टाइम फॉर प्ले. देयर इज टाइम फॉर वर्क. अभी सपोज इफ एनी वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, मम्मी ने आपको बोला कि इट इज अ टाइम टू डू योर होमवर्क, आप अभी होमवर्क करो. ओके, तो आप एंड इट इज, और फिर आप क्या करोगे? सपोज आप होमवर्क बंद कर दोगे एंड अगर आप खेलने लग जाओगे अदर वीडियो गेम या बाहर चले जाओगे तो आपका होमवर्क अधूरा रह जाएगा. आपको स्कूल में जाके पनिशमेंट मिलेगा. और जब इवनिंग का टाइम रहेगा, व्हेन ऑल द फ्रेंड्स विल कम टुगेदर एंड दे विल कॉल यू कि चलो कम आउट वी विल प्ले, इफ एट दैट टाइम यू विल सिट एंड स्टडी, उस वक्त आप सोचोगे कि मैं बैठता हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आपका गेम मिस आउट हो जाएगा. सो दैट्स टाइम फॉर वर्क. ओके, एंड टाइम फॉर प्ले. काम करने का भी वर्क अलग होता है और खेलने का अलग होता है. हर एक्शन जो है अपने पर्टिकुलर टाइम पे अगर हो तो ही बेटर होता है. ओके, देयर इज अ टाइम टू स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे. नाउ देयर इज अ टाइम टू स्लीप. अब आप रात में जब पूरे टायर्ड हो गए हो, एट दैट टाइम इट द क्लोज ऑफ द डे मतलब रात, नाइट. ओके, द नाइट इज मेंशन्ड हियर एज द क्लोज ऑफ द डे.
एंड द डे इज ओवर, नाइट हैज स्टार्टेड, एंड एट द मतलब नाइट अब रात चालू होने वाली, तो हम रात में क्या करते हैं, यूजुअली सब काम बंद करके सो जाते हैं. सो देयर इज अ टाइम टू फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे. देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू. तो हर एक काम हमने अभी स्टार्टिंग से जो पोएम देखा, what we have seen that every action has its own special time. हर एक काम जो है उसका एक स्पेशल टाइम होता है और उसी टाइम पर वो काम हमें सूट होता है. ओके, there's time for everything you do, for children and grown ups too. ओके, फॉर चिल्ड्रन ऐसा नहीं है कि टाइम का इम्पोर्टेंस, टाइम एंड एक्शन का इम्पोर्टेंस ओनली इट इज फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए जरूरी है, बड़ों के लिए नहीं. नो, बड़ों के लिए भी ये उतना ही जरूरी है और बच्चों के लिए भी है. ईच सी है, बड़ों के भी डिफरेंट वर्क होते हैं एंड नेचुरली वो भी उसके भी पर्टिकुलर टाइम होते हैं. सो दैट वर्क शुड बी डन इन दैट पर्टिकुलर टाइम. अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि उनका भी अगर वो काम बराबर नहीं हुआ, या वो लेट, पापा लेट ऑफिस चले गए, या फिर तो उनको उधर डांट पड़ सकती है, या फिर जो भी है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. टाइम कम, जो वर्क करने के लिए कम टाइम मिलेगा क्योंकि लेट आ गए हैं. तो लाइक दिस, चाहे वो ग्रोन अप हो या बच्चे हो, देयर इज स्पेशल टाइम टू डू एवरीथिंग. ओके, a time to stand and a time to sit. Okay, there's a time to stand and there's a time to sit. Suppose the teacher has entered the class. Okay, as soon as you see the teacher, okay, at that time what you do, जब आप टीचर को देखते हो, as soon as you, तो what you do, you stand and wish the teacher. अब miss has entered the class and still you are sitting and playing whatever you are doing. So what it is then, it is a time to stand, and that time if you will sit, तो क्या होगा, आपको डांट पड़ सकती है मिस से, यस और नो, क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू टीच यू, टू मेक यू अ डिसिप्लिन्ड पर्सन. इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर. तो उस ड्यूटी के लिए मिस के हाथ से आपको कभी कभी डांट भी खाना पड़ता है इफ यू विल डू रॉन्ग. ओके, जब आप गलतियां करोगे तो आपको डांट भी पड़ेगी, एंड इफ यू विल डू समथिंग गुड, टीचर विल डेफिनेटली, शी विल प्रेज यू. अगर आप अच्छे काम करोगे तो टीचर आपकी तारीफ भी करेंगे, और बुरे काम करोगे तो आपको डांट भी खाना पड़ेगा. ओके, एंड जब मिस बोलते हैं कि कम ऑन नाउ सिट डाउन, बैठ जाओ, तो आप क्या करते हो दैट टाइम, अगर आप खड़े रहोगे तो अगेन इट विल बी अगेंस्ट द रूल. तो आपको उस वक्त आपका जो मैच, आपका जो एक्शन है वो टाइम से मैच नहीं हो रहा है, तो आपको उस वक्त क्या करने का, बैठ जाने का, सिट डाउन. ओके, अ टाइम बी सी दैट द टाइम एंड एक्शन फिट. तो मेन हमारा काम क्या है कि हम ये देखें कि हमारा जो टाइम और एक्शन जो है वो एक दूसरे को मैच हो रहा है, फिट हो रहा है वो. ठीक है, जो वक्त में जो काम रिक्वायर्ड है, जो एक्शन रिक्वायर्ड है, इन दैट पर्टिकुलर टाइम वी हैव टू डू दैट पर्टिकुलर एक्शन ओनली फॉर द बेस्ट रिजल्ट. तो दिस पोएम, थ्रू दिस पोएम व्हाट वी हैव लर्न, ये पोएम से हमने क्या सीखा कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स ओन स्पेशल टाइम. हर एक एक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि बोलना इंपॉर्टेंट है तो चुप रहने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चलने का, दौड़ने का इंपॉर्टेंस है तो चलने का नहीं है. हर एक काम, जहाँ पे हमको दौड़ना है वहाँ पे हमको दौड़ना ही है, जहाँ पे चलना है वहाँ पे चलना है. लाइक दैट, जब हमको ओपन करके माउथ बोलना है तो बोलना है, जहाँ पे साइलेंट रहना है वहाँ पे साइलेंट. तो साइलेंस का भी अपना ओन इम्पोर्टेंस है, टॉकिंग का भी अपना ओन इम्पोर्टेंस है. ईच एंड एवरी एक्शन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट. द मेन थिंग इज दैट आपको ये देखने का है कि आपका जो एक्शन एंड टाइम जो है इट शुड फिट ईच अदर. ओके, नाउ आप ये पोएम को कैसे रिसाइट करोगे. नाउ लेसन नंबर 9, टाइम फॉर एवरीथिंग. there's time to run, there's time to walk, there's time to run, there's time to walk. Now अब यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा कि there is नहीं बोल रहे हम, there's मतलब apostrophe s जो शॉर्ट फॉर्म है there is का. So whenever हम जो पोएम यूज करते हैं इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज होता है. So accordingly you have to pronounce. That's why जब मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद में मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हाउ टू रीड दिस पोएम, बिकॉज यू आप अकेले रीड करने वाले हो, तो इसके whenever you will read the poem you should keep this in mind. There's, क्या बोलोगे आप, there's time to run and a time to walk, there's a time for silence, a time for talk, there's time for work and time for play and a time for play, there's a time for sleep at a close of the day, there's a time for everything you do, for children and for grown-ups too, a time to stand and a time to sit. We see that the time and action fit. Okay, now we will solve exercises based on this. हमें इसमें few exercises are there. Simple exercise है, only 3 question answers are there. Okay,
एंड क्वेश्चन नंबर देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इट इज द टाइम फॉर स्लीप, सोने का करेक्ट टाइम कौन सा है? हमने देखा है कि इसमें पूरी फुल लाइन दी है कि द टाइम फॉर स्लीप इज एट द क्लोज ऑफ द डे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ऑफ द डे? दैट इज नाइट, एट नाइट. हम सोते कब है? रात में, एट नाइट. व्हाट इज मेंट बाय देयर टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू? इसका मतलब क्या होता है? यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग. देयर टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू का मीनिंग क्या है? It means that whatever you do has to be done at a correct or appropriate time. जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, appropriate यानी correct टाइम होता है. In that time we have to perform that action so that it will match. Time and action should fit. Now third question, who should do everything at the correct time? करेक्ट टाइम पे काम किसको करना चाहिए? चिल्ड्रन को, ग्रोन अप्स को, या बोथ? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमने क्या बोला पोएम में कि बोथ, मतलब इट शुड बी फॉलोड बाय द चिल्ड्रन ऑल्सो एंड बाय द ग्रोन अप्स ऑल्सो, मतलब दोनों को ये फॉलो करना है. सो बोथ पे आपको टिक करने का, यू हैव टू टिक ऑन बोथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन लाइन, वन लाइन इन दिस पोएम कंटेन इट्स मीनिंग इन शॉर्ट, राइट डाउन दैट लाइन. इसमें एक लाइन ऐसा है जिसमें कि इस पोएम का जो मीनिंग है वो एकदम स्पेशल, मतलब दिख रहा है आपको, क्लियरली मेंशन हो रहा है. सो व्हाट इज दैट? मेन लाइन अपना, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू. हर एक चीज का, हर एक काम का एक स्पेशल टाइम होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन दिस पोएम टाइम मीन्स अ सुटेबल और प्रॉपर टाइम फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स. मैच द ओकेजन इन ए विद द एक्शन इन बी. आपको एक तरफ ओकेजन दिया हुआ है और ओकेजन के साथ में आपको एक्शन जो है उसमें क्या एक्शन होना चाहिए वो फिट होना चाहिए. अपन लेट अस सी. व्हेन यू हैव टू कैच योर अपोनेंट इन द गेम ऑफ टैग. अगर आपको जो अपोनेंट है, आपका जो अपोजिट पार्टी में जो आपका अपोनेंट है उसको आपको कैच करना है, उसको पकड़ना है. सो आपको क्या लगता है कि वो जो टाइम काय का है? हाँ, ऑप्शंस, वो जो टाइम काय का है वो टाइम टॉक का है, रन का है, साइलेंट रहने का है कि वॉक का है? अगर आप वॉक करते हुए जाओगे तो आप पकड़ पाओगे कि नो? बातें करते हुए जाओगे तो पकड़ पाओगे कि नो? साइलेंट रहोगे तो नो. दैट इज द टाइम टू रन बिकॉज यू वांट टू कैच दैट your opponent. Okay, you have to want to catch your opponent, so that is the correct time to run. Excuse me. When you are on the crowded street, आप बहुत ही भीड़ भाड़ में फंसे हो. crowded मतलब भीड़ भाड़ के स्ट्रीट में हो, वहां पे दौड़ोगे आप पुश करते हुए लोगों को, क्या करोगे देन? इट्स टाइम टू वॉक. आपको धीरे धीरे along with the crowd, जब तक crowd क्लियर ना हो धीरे धीरे आपको चलना है, दौड़ना नहीं. When somebody has asked you a question, आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आप क्या करोगे? चुपचाप करोगे? आप आंसर नहीं दोगे? नो. इट इज अ करेक्ट टाइम टू टॉक. आपको वो बात करने का करेक्ट टाइम है. आपको यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड यू हैव टू रिप्लाई दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी और इन द हॉस्पिटल, जब आप लाइब्रेरी में हो और या हॉस्पिटल में हो, सो इट्स अ टाइम टू बी साइलेंट. आपको वो खामोश रहने का वक्त है, शोर करने का नहीं. सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल एक्सरसाइजेस. वी आर गोइंग टू सेंड यू all these exercises through assignment, okay, through the app.